ना मेरी ना आपकी इस समय सिर्फ खुदावन की बातें होगी। और मैं आशा रखता हूँ जो बातें यहाँ से कहूँगा वो मसीह यीशु में आपको लाभ देगी और मसीह यीशु में आपको उन्नत करेगी। आमीन आमीन। आइए आंखें बंद करें, अपने आप की एक सेकंड प्रार्थना करें और खुदावन से कुछ और मत मांगना इस समय। उससे कहना, प्रभु दाऊद के न्याय अपना वचन मुझे सिखा, अपनी बातें मुझे सिखा ताकि मैं तुझ में कायम रह सकूं और मेरा जीवन तुझे मन भावता हो मेरे परमेश्वर। तेरी महिमा हो मेरे सामर्थ्य खुदावन, तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। मेरे जीवन के अंदर से तेरी महिमा हो जाए, मेरे कामों से तेरी महिमा कर मेरे परमेश्वर। मुझे हर जगह से निरंतरण कर मेरे खुदावन, ताकि मुझ में तू जीवित रहे और तेरी सुगंध मुझ में से आती रहे, तेरे काम मुझ में से दिखाई देना शुरू करे मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ शाकारिया नमस्तांदो रे शंदलरबा रिहासा का थारे रे शंदोलरबारिया सेके तेरे दे। खुदावन तेरी आत्मा का कार्य यहाँ पर मानता हूँ। मनुष्य की, शत्रु शैतान की हर एक बुरी आत्मा बांध देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और इस झुंड से, इस एरिया से दूर हो जाने की आज्ञा करता हूँ। और खुदावंद ये मांगता है तेरा दास इस जगह पर तेरे रूह की वो समझ, वो बुद्धि, वो ज्ञान को उतरने दे जो तेरे लोगों के लिए लाभकारी है मेरे परमेश्वर। हर दरवाजा बंद हो जाए जो शत्रु का खोला हुआ है, और हर वो दरवाजा खुल जाए जिसे मेरा पिता खोलता है। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ खुदावंद तेरी रूह के लिए, तेरे वचन की तारीफ करता हूँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य खुदावंद, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य खुदावंद। थैंक यू जीसस। पाकी मेरे यीशु तू मेरे नाम रे, पाकी मेरे यीशु तू मेरे नाम रे। तेरे दिल दिया गला तू मेरे मुँह तो के, पाकी मेरे यीशु तू मेरे लाल रे, पाकी मेरे यीशु तू मेरे लाल रे। तेरे दिल दिया गला तू मेरे मुँह तो के, पाकी मेरे यीशु तू मेरे लाल रे, पाकी मेरे यीशु तू मेरे लाल रे। थैंक यू जीसस। पिता सब कुछ तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद बोलने वाला तू है और अपनी महिमा देने वाला तू जिंदा परमेश्वर है। तेरी महिमा तेरे लोगों के माध्यम से हो जाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के बरकत वाले नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब ऊंची आवाज में कहें आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। समय है खुदावंद के पास वचन को सीखने का। आप मुबारक हैं क्योंकि खुदावंद ने आपको मौका दिया है कि आप परमेश्वर के घर में परमेश्वर के वचन को सीख पाएं। आमीन। लगातार हम 3 से 4 सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं। आपकी याद को ताज़ा करने के लिए बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले दिनों में हमने मूर्ति पूजा के विषय में सीखा था कि परमेश्वर मूर्ति पूजा के विषय में बातचीत करता है। इसके बाद हमने त्योहारों के बारे में सीखा था। उसके बाद हमने जन्म के बारे में देखा है कि मसीह व्यक्ति जब साधारण व्यक्ति मसीह बन जाता है तो उसे मसीह में आने के बाद
जब उसके घर में बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने लाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में लाना है। दूसरी तरफ हमने जन्म को और आत्मिक रीति से देखा था कि जब कोई बड़ा व्यक्ति भी मसीह में आ जाता है तो असल में तब उसका मसीह में जन्म हो जाता है। तो उस नए जन्म पाए हुए व्यक्ति को मसीह के साथ ईमानदार खराई से और मसीह की शिक्षाओं से, मसीह के वचनों के साथ बड़ा या फिर बलवान होना है। आमीन। इसका मतलब जब व्यक्ति संसार को छोड़कर मसीह के पास आता है, उसके लिए मसीह की शिक्षाएं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें सबसे उत्तम स्थान पर पाई जाती है। एक व्यक्ति की बात, एक खुदा खादिम की बात हो सकता है कि कई बार आपके मन में कुछ बात आए, आप उस बात को रद्द कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पर खुदावंद का जो वचन है आप उसको किसी भी शर्त पर छोड़ नहीं सकते। यदि आप कहते हो कि मैं उसका हूँ, वो आपका है, तो आपको उसकी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आमीन। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो व्यक्ति की नजर में आप क्या हो, कैसे हो, ये फर्क नहीं पड़ता, पर आप अपने आप में परमेश्वर की नजर में क्या बन गए हो, क्या थे और कौन सी दिशा में जा रहे हो, ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। मनुष्य अपने ही मुंह से बहुत कुछ परमेश्वर के सामने कहता है, आया ना? अपने ही मुंह से परमेश्वर के सामने परमेश्वर को बहुत कुछ कहता है, उसी ही मुंह से परमेश्वर के सामने बहुत बार परमेश्वर का इनकार करता है, यानी कि परमेश्वर की बातों का इनकार कर देता है, तिरस्कार कर देता है। कहीं ना कहीं मनुष्य को सोचना और समझना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी का हर एक दिन जो है वो परमेश्वर के बिना गुजर नहीं सकता, एक भी दिन। क्योंकि जिस श्वास को आप ले रहे हो, जिसके कारण आप जिंदा हो, वह भी आपका खुद का नहीं है, उसे भी परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए आप आज के दिन तक, इस घड़ी तक जीवित हो, ये परमेश्वर का आप पर और मुझ पर, सब पर एक बड़ा उपकार है। बोलो हालेलुया। तो वचन में चलते हैं। आज हमारा जो संदेशा है वो मौत के ऊपर है। किसके ऊपर है? मौत के ऊपर। क्योंकि जब एक व्यक्ति मसीह यीशु में आ जाता है तो उसे पवित्र बाइबल के अनुसार ये समझ लेना जरूरी है कि अगर मसीह में आने के बाद हमें अपना चाल चलन, अपनी दिशा, अपना रास्ता बदलकर परमेश्वर की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें जीना भी सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें मरना भी सिखाता है। तो बाइबल के अंदर हम जल्दी से चलेंगे कि वचन इसके बारे में कहता है कि मौत एक सच्चाई है, मौत एक सच्चाई है। इसको परमेश्वर ने तय किया है, फिक्स किया है, इसको कोई भी रद्द कर नहीं सकता। इसको प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आना ही आना है। मौत को हर एक व्यक्ति पर आना है। पर जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं, पानी का बपतिस्मा पा लेते हैं, तब हमें अपने मौत के समय में शोक से लेकर कब्रिस्तान तक लेकर, जनाजे को लेकर, मिट्टी के दफन होने तक लेकर बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है। जानी कि परमेश्वर हमें हमारी मृत्यु के कफन दफन की बातें भी अपने पाक वचन से समझाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पर जब हम मसीह में तो आते हैं, पर कई बार हम इन बातों पर गौर नहीं करते। पहले इस वचन को पढ़ लेते हैं, इसके पश्चात हम कुछ बातें देखेंगे कि हम मसीह में आकर कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मसीह लोगों को करने, बोलो करने नहीं चाहिए। आवाज खोलकर बोलिए, मसीह लोगों को करने, जिन्होंने विश्वास कर लिया है, पानी का बपतिस्मा पा लिया है, यीशु को अपना मुक्तिदाता जान लिया है,
उन मसीह लोगों को अपनी जिंदगी में मौत के हिस्से में वो काम छोड़ देने जरूरी है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं और आप आज परमेश्वर के वचन से मौत की घटना के बारे में सीखने वाले हैं। और ये मैं आशा रखता हूँ कि आप इन बातों को समझ पाएंगे और समझ कर छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इन वचनों के अनुसार यदि आपके घर में वो शोक की घड़ी आए तो वचन के अनुसार आप उसे स्वीकार करें, उसका पालन करें, ताकि आपके माध्यम से दूसरे मसीह लोगों को मदद मिले, संदेशा मिले और यहोवा का नाम चौंकने पाए। बोलिए हालेलुया। चलिए खुदावंद के वचन को शुरू करते हैं। उपदेशक का खत उसका 3रा अध्याय 1 और 2 वचन। उपदेशक का खत उसका 3रा अध्याय 1 से 2 वचन। थैंक यू। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो काश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय। बोलिए हालेलुया। बाइबल कहती है, सुलेमान राजा लिखता है कि जो कुछ भी पृथ्वी के ऊपर हो रहा है प्रत्येक कार्य का एक समय है। हर बात का क्या है? समय है। फिर उसने आगे दूसरे वचन में लिखा है जन्म का भी एक समय है और मरने का भी एक समय है। इसका मतलब जन्म भी परमेश्वर की ओर से डिसाइड है और मौत का आना भी परमेश्वर की ओर से रखा गया है। वचन कहता है जब परमेश्वर ने इंसान बनाया तब आदम के पास मृत्यु नहीं थी, पर मौत पाप का एक बड़ा परिणाम रहा है, जिसके कारण मानव जाति के ऊपर पाप ने जोर मारा, पाप ने अधिकार कर लिया और मनुष्य को मौत का पैगाम मिला। कौन सा पैगाम मिला? मौत का पैगाम मिला। किस कारण से? बोलो पाप के कारण। पाप के कारण उसकी जिंदगी में एक नई बात जुड़ गई कि तुझे मृत्यु में सोना पड़ेगा। इससे पहले अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हो तो परमेश्वर ने मानव जाति बनाने से पहले स्वर्गदूतों की जाति बनाई, जिसमें लाखों अरबों करोड़ों स्वर्गदूत थे, जिनके पास मौत का कोई भी हिस्सा बोलो नहीं था। मौत का कोई भी हिस्सा नहीं था। और वचन कहता है आदम के हिस्से में ये बात आ गई और इसको डिक्लेयर करने वाला भी कौन था? बोलो परमेश्वर स्वयं था। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए खुदावंद के वचन में पढ़ते हैं। उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय और 14 वचन भी पढ़ दीजिए बेटा। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसीलिए करता है कि लोग उसका भय माने। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, सुलेमान राजा कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो कुछ लिखा गया है या जो कुछ ठहराया गया है उसमें से कुछ भी घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है कि मनुष्य उसका क्या करे? भय खाए। मनुष्य उसका क्या करे? भय खाए। जब आदम से गलती होती है तो आदम को परमेश्वर 2 से 3 बातें कहते हैं कि अब तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें भोजन वस्तु मिलेगा। फिर परमेश्वर आदम से कहता है तू मिट्टी में से निकला था और तू वापिस मिट्टी के अंदर ही मिल जाएगा। और ये बात कौन फिक्स कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है, व्यक्ति नहीं। और जब आज इस बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो चलिए उसमें चलते हैं। उत्पत्ति की किताब इसका 5 अध्याय 5 वचन। उत्पत्ति की किताब बाइबल की पहली पुस्तक खोलेंगे, उसका 5 अध्याय उसका 5 वचन पढ़िए। इस प्रकार आदम को कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। वचन में लिखा है आदम को ये कह दिया गया कि तू मिट्टी से निकला है और तू मिट्टी में ही वापस चला जाएगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है
कि आदम की उम्र और मौत का समय जब निकट आया तो परमेश्वर के कहे के अनुसार आदम क्या हो गया? बोलो, मर गया। आदम क्या हो गया? मर गया। यहां पर सिर्फ इतना ही जिक्र आता है, आदम क्या हो चुका है। इसके बाद आगे आप इसको चेक करके देखें, उसको कहाँ रखा गया, कैसे रखा गया, उसके लिए हवा ने या उसके परिवार ने क्या किया, इसका अभी तक यहाँ पर कोई भी जिक्र मेंशन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। आगे जाकर देखेंगे हम इन चीजों के बारे में। वचन इस बात की सच्चाई बयान कर रहा है कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा था उस कार्य को परमेश्वर ने वैसा ही होने दिया, वैसा ही होने दिया। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। उत्पत्ति 19 पढ़िए, उत्पत्ति 19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या कहते हैं परमेश्वर की आदम से? तू मिट्टी है और तू मिट्टी में ही वापस चला जाएगा। तो ये बाद में जब मैं बोलता जाऊंगा कि मसीह जीवन में आकर जब कोई व्यक्ति दुनिया से कूच करता है, क्यों उसे दफन ही किया जाता है? क्योंकि बाइबल इस बात को सबूत करती है कि आपकी रचना कहाँ से हुई थी? बोलो, मिट्टी से। रचना कहाँ से हुई थी? मिट्टी से। और उसे वापस कहाँ रख दिया जाता है? मिट्टी के अंदर। कौन कहता है ऐसा करने को? परमेश्वर ने कहा था। इसीलिए मसीह के पास आने वालों को ये जानकारी रहनी चाहिए कि मसीह में जो लोग मर जाते हैं उन्हें क्यों मिट्टी में दफन किया जाता है। बहुत बार लोग आपसे सवाल करते हैं कि आप लोग दफन क्यों करते हो? हाँ या ना? आप लोग दफन क्यों करते हो? जलाते क्यों नहीं हो? पानी में बहाते क्यों नहीं है? हाँ या ना? पर परमेश्वर का वचन जिसने मनुष्य की रचना करी है उसी ने ये उत्पत्ति 19 के अंदर बात को बयान किया था कि मनुष्य मिट्टी से बना है और वापिस उसको कहाँ पे जाना होगा? मिट्टी के अंदर ही समा जाना होगा। और आज जब हम इस बात पर चर्चा करना शुरू करेंगे तो पहली बात ये है कि मनुष्य मरता है। ये बात परमेश्वर ने ही ऐलान करी है। मनुष्य का मरना तय है। अब उसका मरना तय है तो वो पानी का बपतिस्मा पा चुका है, विश्वास कर चुका है, यानी कि जिस्मानी जिंदगी को छोड़ना उसके लिए बहुत जरूरी है। वो आज छोड़े, वो कल छोड़े, वो परसों छोड़े, वो बड़े विश्वास में छोड़े, वो किसी दुख के साथ छोड़े, वो किसी कठिनाई में छोड़े, पर ये एक सच्चाई है कि उसे इस मिट्टी के बर्तन से निकल जाना है, उसे इस शरीर को छोड़ना है। और बहुत सारे लोग इस स्थिति में आकर इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, बहुत सारी घटनाओं को जो उन्होंने छोड़ी होती हैं उनको वो वापस क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। मौत और जन्म मनुष्य की जिंदगी में एक ऐसा हिस्सा है जहां पर आकर वो सबसे ज्यादा इमोशनल और सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है। मौत और जन्म का वो घड़ी है जहां पर मनुष्य सबसे ज्यादा क्या होता है? इमोशनल होता है और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट, जिसमें व्यक्ति हमेशा क्या कर जाता है? चूक कर जाता है, गलती कर जाता है। और कहने की कोशिश करता हूं, कसूर बहुत बार विश्वासी का नहीं होता। विश्वासी को एक्चुअल में बताया ही नहीं जाता कि पानी का बपतिस्मा हो जाने के बाद, विश्वास कर लेने के बाद, संगति का हिस्सा बनने के बाद अब तुम्हारा जो जन्म है, अब तुम्हारा जो मरण है वो मसीह के वचनों की हदायतों के अनुसार ही होना चाहिए, ना कि उन परंपराओं, उन रीतियों, उन कुरीतियों, उन रिवाजों के हिसाब से जो तुम मसीह यीशु में आने से पहले करते थे। यस और नो? बहुत बार इसके ऊपर कभी भी चर्चा
बोलिए कभी भी चर्चा, बरकत, छुटकारा, बरकत, छुटकारा, तुम्हारी उन्नति ये ठीक है, पर तुम्हारी परिपक्वता, तुम्हारी मजबूती, तुम्हारा ईमान में जिंदा रहना और ईमान में ही मर जाना, ये वचन के ऊपर स्थिर होने से साबित होता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मुबारक वो लोग हैं जो ईमान में मर गए, मुबारक वो लोग हैं जो यहोवा को प्रसन्न करते हुए दुनिया से कूच कर गए, क्योंकि उन्होंने अपनी भी नहीं और जमाने की भी परवाह नहीं करी। उन्होंने अगर परवाह करी तो परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातों की परवाह करी। बोलिए हालेलुया। आज वही मजबूत ईमानदार विश्वासी हैं जो परमेश्वर के वचनों की परवाह करता है, परमेश्वर की बातों की परवाह करता है, जो सिर्फ लोगों की परवाह करता रहता है, लोगों की बातों पर ध्यान करता रहता है। वो आज भी गिरता है, वो कल भी गिरेगा, वो परसों भी गिरेगा, उसका कोई भी मजबूत स्थिर नहीं है। और असल में मनुष्य गलती करता क्यों है? मनुष्यों के कारण। किसके कारण गलती होती? बोलो मनुष्यों के कारण। अगर तुम परमेश्वर को फॉलो करते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर तुम्हें गलती करने से बचा देगा। तो कुछ चीजें मैं बोल देता हूँ आपके लाभ के लिए, आपको याद आ जाए, ताकि मैं वचन को थोड़ा सा आगे लेकर जाऊँ। कौन कौन से काम हैं जो मसीह यीशु में आने से पहले मौत की घड़ी में लोग करते हैं? जितने मैं बोलूँगा आप नोट कर लेना, जो आपको किसी को याद हो उस पर ध्यान कर लेना और उसे भी अपनी डायरी में नोट कर लेना कि हाँ अब मैं मसीह यीशु में हूँ, तो मुझे मौत के समय, दुख के समय, शोक के समय इन बातों को नहीं करना है। ये बहुत कठिन है, पर अगर आप मजबूत और ईमानदार विश्वासी हो तो आप लोगों के सामने एक इतिहास पैदा कर सकते हो, परमेश्वर की पहचान करा सकते हो कि आप कौन से परमेश्वर की आराधना करते हो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। चलिए, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद लोग जगह जगह से इकट्ठा होना शुरू होते हैं। आइए ना दो खास बातें कहना चाहूंगा। मृतक व्यक्ति को वस्त्र देने, उसको नमस्कार करना, ये घटनाएं आज भी होती हैं। आइए ना मृतक व्यक्ति को वस्त्र देने और उसको नमस्कार करना, यानी उसको प्रणाम करना, रुपए पैसे के साथ लोग क्या करते हैं? उसको नमस्कार करते हैं। दूसरी घटना, जिन लोगों ने उसको सबसे पहले कंधा दिया उनको दूसरी सुबह भोजन कराना। क्या करना? इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? कानिया। क्या बोलते हैं? मतलब कानिया। ये मसीह लोगों में भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जो नामधारी है, जो वचन के बाजू में से भी नहीं गुजरते और ऐसी गलतियां करके मुंह खोल लेते हैं, कहते हैं हम खुदावंद की। नहीं, आपको समझ लेना होगा। तीसरी बात, मृत्यु हो गई, एक घर से शोक का झुंड जमा होता है, दूसरे घर में पहुंचता है, दूसरे घर से शोक का झुंड जमा होता है और उनके घर वापिस आता है। मैं इसके बारे में भी बाइबल में बताऊंगा। मैं जो बातें कह रहा हूँ ये मेरी अपनी नहीं है, ये ऑलरेडी दुनिया में चल रहा है। मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। इसके बाद मैं बाइबल में आपको लेकर चलूंगा कौन सा काम करना ठीक है और कौन सा काम करना ठीक नहीं है। तीसरी बात, व्यक्ति को कब्र में रख दिया जाता है, उसके बाद 9 दिन या फिर 10 दिन की बंदगी
तय होती है। आइए ना, 9 या बोलते रहो, 9 या 10 दिन की बंदगी। अगर 11वां दिन बोल देते वहां पर क्या हो जाता है? बहनें हल्ला बोल देती है, इंक्लूड पादरी साहब के ऊपर भी, और पादरी साहब पहले कह देता है ठीक है जी 10 ही मंजूर है, आपने बोल दिया, हमारा काम क्या है? बंदगी करना। ऐसे बोलते ही यस। अब ये 10वें दिन का भेद भी हम खोलेंगे कि 10 दिन अक्सर में क्यों कहे जाते हैं, और आप लोग मसीह में आकर भी 10 दिन पर टिके हुए हो, क्यों? उससे आगे 1.25 महीना या पौने महीने की बंदगी, हाँ या ना? उसके बाद साल के बाद बंदगी, उसके बाद उसके नाम से लंगर लगाना या लोगों को वस्त्र देना, ऐसी घटनाएं। उसके बाद हर साल उसके नाम से बंदगी। और बता देता हूं, मर चुके व्यक्ति की याद में पादरी साहब को या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पूरा पूरा बिस्तर देना। क्या करना? बोलो क्या देना? पूरा बिस्तर देना। हाँ, अब आप मुझे इस बात का थोड़ा सा ज्ञान समझाएं। ये बातें आप कभी बाइबल में पढ़ते हो? जब हम आपको यहाँ से कहते बाइबल रोज पढ़ो, या उस बच्चे की तरह जिसको दूध के सिवा और कुछ भी याद, बोलो दूध के सिवा और कुछ भी याद, बच्चे को दूध के सिवा कुछ भी याद नहीं रहता। वो री करेगा तो उसे एक ही चीज सुनाई देती है, जहां एक ही याद आती है, क्या चाहिए उसे? दूध। तो हमें बाइबल उठाने के बाद बस भरकर दे दे, भरकर दे दे, भरकर दे दे, बस इसके सिवा हम परमेश्वर से कभी नहीं कहते प्रभु ताड़ना कर, मेरे कान खोल, मुझे समझा ताकि मैं इस मार्गों को छोड़ सकूं। कितने लोग हैं जो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं उस कुरीतियों से भाग सकूं जो तेरे वचन से मेल नहीं खाती, मैं उन रास्तों को छोड़ सकूं जो तेरे वचन से मेल नहीं खाती। और बता देता हूं, सवाल रोज आता है हमारे पास, 2-4 दिन हफ्ते बाद छोड़कर। जिस घर में मौत हुई है उनके घर जाकर खाना खाएं या, बोलो खाना खाएं या? जवाब यही है कि वो खाना किस नाम से बनाया गया है। और वो व्यक्ति अब क्या हो चुका है? हेलो, क्या हो चुका है? मर चुका। तो जाहिर सी बात है तुम्हें वो भोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब जिंदा यीशु मसीह के प्याले में से पी रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम मुर्दा यीशु की आराधना नहीं करते, तुम जिंदा यीशु की आराधना करते हो। उसने मौत के डर को मार दिया, वो जिंदा खुदा बना है। हालेलुया। पहले मैं सिर्फ मौत की घटनाओं का कुछ हिस्सा बताऊंगा। रोना, शोक करना, क्या क्या घटनाएं बाइबल बताती है, उसको कवर में रखना। हम कुछ बातें बहुत तेजी से बाइबल में पढ़ देंगे। अगले सप्ताह मैं आपकी मदद के लिए बोलूँगा कि हमें मसीह में आकर जब मौत हमारे घरों में आ जाती है, हमें शोक करने की बजाय खुदावंत की उपस्थिति में बैठकर उसका शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। क्यों क्यों जरूरी है? क्योंकि वचन कहता है उपदेशक के खत में समय उसने तय किया हुआ है, समय उसने रखा है। आप रोकर भी उस व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते, नेवर। पर आप प्रार्थना करके अपने घर के लिए, अपने बाकी के लोगों के लिए खुदावंत से नया बल मांग सकते हैं, वो शांति मांग सकते हैं, वो तसल्ली मांग सकते हैं, वो दलेरी मांग सकते हैं। तो आपको बाकी के परिवार को खुदा में आगे चलने में मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार के लोगों का शोक भी बताऊंगा,
और आपकी ये भी मदद करूंगा कि जब आप मसीह होते हुए किसी के घर सोग के लिए जाते हो, दुख में शामिल होते हो, तो उन वचनों का इस्तेमाल करें जो परमेश्वर के लोगों ने किए। जब वो उनके घरों में गए तो वचन कहता वो सुनने के बाद उन्होंने शांति और तसल्ली को पाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी भी अनाथ, अकेला और अधूरा नहीं छोड़ता। सारा ज्ञान वो अपना देता है ताकि तुम मनुष्यों के बीच में भी आदर, सम्मान, इज्जत और बरकत को हासिल करो। हालेलुया, हालेलुया। चलिए खुदावंद के वचन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे पास लिखे हैं। एक उत्पत्ति 9:29 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर नूह की मौत हो जाती है। किसकी? नूह नबी की मौत हो जाती है, जिसको परमेश्वर धर्मी जानता है, जिस पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आती है, जिसके द्वारा एक किश्ती को परमेश्वर बनाता है, जिसके द्वारा परमेश्वर कुछ लोगों को सेव करता है और बाकी की सारी कायनात को जल पानी के साथ क्या कर देता है? नाश कर देता है। उस व्यक्ति के ऊपर भी मौत आती है और वचन कहता है वो भी कहे के अनुसार क्या हो जाता है? मर जाता है। पढ़िए 9:29 उत्पत्ति की किताब, उसका 9 अध्याय 29 वचन। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। इसके बाद भी इसकी कोई घटना नजर? हेलो, ये मर गया बस। इसके आगे पीछे क्या है? कुछ दिखाई दे रहा है अभी तक आपको? नहीं। आप बहुत सारे वचन पढ़ोगे, इतना ही लिखा है, इस व्यक्ति की इतनी उम्र हुई, इसके पश्चात ये व्यक्ति क्या हो गया? मर गया, जानी कि ये मिट्टी में समा गया, चला गया। इसके बाद आपको ये पिक्चर तो दिखाई दे रही है कि यहाँ पर अभी 10 दिन वाला प्रोग्राम भी नहीं चल रहा, सवा महीने वाला भी नहीं चल रहा, यहाँ पर साल वाली बंदगी भी नहीं चल रही। आपको अगर इस अध्याय को समझना होगा तो आप नोट करें कि आदम से मृत्यु हुई है, आदम की, यस और नो? तो इसका मतलब हम 50 अध्याय पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब के, तो कहीं जिक्र नहीं आ रहा कि आदम के बच्चों ने 10वें दिन क्या रखी? बोलो, क्या रखी? बंदगी। नूह के भी बच्चे थे, नूह की बहुएं थी। वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया कि इस पृथ्वी को क्या कर दो? भर दो। पर नूह के चले जाने के बाद भी कोई ऐसी घटना नहीं दिखाई दे रही कि वहां पर कोई प्रोग्राम रखा गया है, हाँ या ना? बस ये वहां से चला रहा है, यहाँ से हम आए हैं। और वचन कहता है हम उन चीजों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। खुदावंद ने कहा था तौबा करो और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, तुम्हारा सफर अच्छा हो जाए। अगर आज जिंदगियों में सफर हो रहा है, तकलीफें सहन कर रहे हो, तो हम बहुत सारे कामों को आज भी अपने साथ लेकर बैठे हैं, अपने साथ जुड़े हुए हैं। किसके चक्कर में? समाज, रिश्तेदार, भाई बंधु, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? हम नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा? खुदावंद ने तो कहा था मेरे लोग और मेरी प्रजा क्या होगी? अलग रहेगी। क्या रहेगी? अलग रहेगी। तो आज प्रजा किधर रहती है? सोग वाले घर में जाना कोई बुराई नहीं है। सोग वाले घर में जाकर उनको आश्वासन देना, तसल्ली देना, उनके लिए शांति मांगना, उनके लिए परमेश्वर के वचन से बात करके उनको हौसला देना कुछ गलत नहीं है। पर जिन परंपराओं को, जिन रीतियों को वो करते हैं, उनका भागीदार होना परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है और वो गलत रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसको करने की ना तो इजाजत देता है और ना उन कामों को करने का परमेश्वर ने कुछ ऐलान किया हुआ है। कुछ भी नहीं है, फिर भी देखम देखा चक्कर चलते जा रहा है। अगर एक पादरी मना करता है
तो पादरी चेंज कर दिया जाता है। यस, किसने मना कर दिया? और तब उस परिवार पर दुख नहीं होता, उस पादरी पर दुख होता है जो 66 किताबों की पुस्तक लेकर पुलपिट पे खड़ा होकर उसी बंदगी में प्रचार करता है। हमने भी किया, यस, पर हमको बोल के आए, किनको बोलना? सारी रीतियां छोड़ दो। अगर आपको कलीसिया चला रही तो लोगों को समझाओ कि हम दोबारा नहीं आने वाले, और हमसे आशा भी मत करना। जिस दिन तुम्हारे घर का सदस्य कब्रिस्तान जाने वाला है, खादिम तुम्हारे साथ रहेगा, वचन का प्रचार भी होगा, प्रार्थना भी होगी, तुम्हारे परिवार के लिए तसल्ली भी होगी, पर तुम्हें मसीह होते हुए बाकी की गाइडलाइन फॉलो भी करनी पड़ेगी, ताकि जमाना जान जाए कि तुम अलग हो, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे क्या कहता और तुम क्या कर रहे हो। यही एक सही मार्ग था परमेश्वर के पास, इसीलिए उसे इंसान की जरूरत थी, ताकि इंसान के द्वारा वो अपने काम को, अपनी बातों को लोगों के सामने प्रकट करे। हाँ या ना? इंसान के सिवा कोई और रास्ता है परमेश्वर के पास? क्योंकि मनुष्य किसको देखता है? इंसान को देखता है। मनुष्य अगर गलत रास्ते पर जाता है, किसको देखता है? इंसान को देखकर जाता है। अगर वो परमेश्वर को देखता रहे तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। इंसान के चक्कर में ही वो अपने जीवन के अंदर ऐसे कार्य में चला जाता है। चलिए, वचन में लिखा, उत्पत्ति की किताब उसका 23 अध्याय उसका 1 वचन जल्दी से पढ़िए। सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची, और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वह किर्यातअर्बा में मर गई। इससे पढ़िए। सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची, और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वह किर्यातअर्बा में मर गई। ये कनान देश में है और हेब्रोन में कहलाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसकी मृत्यु हो रही है। नूह के बाद किसको बुलाया गया था? बोलो, अब्राहम को। किसको बुलाया गया था? उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, वो मौत के घाट उतर जाती है, उसका समय पूरा हो जाता है। तो वचन कहता है कि अब्राहम अपनी पत्नी के लिए विलाप भी करता है और अपने लोगों के साथ बैठकर शोक भी करता है, और अब्राहम अपनी पत्नी के लिए कब्र की मांग करता है। किसकी मांग करता है? आप कुछ दिखाई दे रहा है? पहली जो मृत्यु हो रही है आदम के साथ, नूह के साथ, कहीं जिक्र नहीं आ रहा कि वो विलाप करते हैं, कहीं जिक्र नहीं आ रहा कि वो उसको कब्रिस्तान में लेकर जा रहे हैं। पर जब हम अब्राहम के इस हिस्से को पढ़ना शुरू करते हैं तो बाइबल कहती है कि अब्राहम उसके लिए क्या करता है? रोता भी है, अपने लोगों के साथ शोक भी करता है, और अब्राहम अपनी पत्नी के लिए कब्रिस्तान की मांग रखता है। तो कब्रिस्तान तक जनाजा ले जाना ठीक है, कब्रिस्तान तक जनाजा ले जाना ठीक है। घर का व्यक्ति जो हमारा अपना था, जो हमसे जन्मा या जिससे हम जन्मे, हमारा था, अपने उनके साथ दिन महीने साल गुजारे, बिताए, उसकी यादें, उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स हमारे साथ थी, उसके लिए आंसू बहाना गलत नहीं है, गलत नहीं है। पर जो काम मसीह यीशु में आकर हमें नहीं करने चाहिए, वो करने के बाद हम गलत हो जाते हैं। क्या रोना ठीक है? यस। जब हमें चोट लगती है तो हम तब भी रोते हैं, आया ना? जब हमारा कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, हमारी आंखों से बिना वजह फिर भी आंसू टपक पड़ते हैं। जब हमें कोई मारता भी नहीं, चोट भी नहीं लगती, फिर भी हालातों के कारण हमारी आंखों में आंसू भर आते हैं। ये तो एक बड़ी घटना होती है
कि हमारा अपना कोई हमसे हमेशा के लिए क्या हो चुका है, जुदा हो चुका है, जिसके विषय में भी बाइबल कहती है अब वो लेट गया है, अब वो सो गया है, अब वो वापिस उठने वाला नहीं है, अब वो आराधना करने वाला भी नहीं है, अब वो परमेश्वर की इज्जत करने वाला भी नहीं है, अब वो तुमसे बातें करने वाला भी नहीं है। इसलिए हमारा वहां पर उसे याद करके आंसू बहाना कोई गलत बात नहीं है। और वचन कह रहे हैं कि उसे अब्राहम कब्रिस्तान में रखने का फैसला करता है। और बाइबल में लिखा है, जब आप इस अध्याय को पढ़ते हो तो उसने ऐसा किया। पढ़िए, इसी का 4 वचन पढ़िए, 23:4। मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ, मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो, कि मैं अपने मृतकों को काटकर अपनी आंख की ओर करूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने उनसे कहा, मुझे कब्रिस्तान के लिए जगह दो, ताकि मैं अपने निजी को अपनी आंखों से क्या कर सकूं, दूर कर सकूं। कब्र में रख देना, अपने आप से जुदा कर देना, अपने उस व्यक्ति को, अपने उस सदस्य को अपनी आंखों से दूर कर देने के बराबर है। इसलिए जब एक व्यक्ति दुनिया से कूच करता है, चाहे उसके साथ रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, पर उसे आपकी आंखों से दूर कर देना ही पड़ता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और उसे दूर कर देने के लिए कब्रिस्तान के उस खड्डे में रख दिया जाता है, जिसको हम दोबारा से उखाड़ नहीं सकते। सिर्फ उसकी यादों को याद करके कुछ दिन हम आंसू बहा सकते हैं, उदास हो सकते हैं, पर वचन कहता है कि हमें उसे अपनी आंखों से परे करना था। अब्राहम ऐसा ही करने जा रहा था। और जब हम इस वचन पर और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे तो इसके 19 वचन को पढ़े, 23 का 19 पढ़े। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में, जो ममरे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, मिट्टी दी। क्या दी? बोलो, मिट्टी दी। क्या दी उसने मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दिया। आप लोग ध्यान रखते हो, जब कब्रिस्तान पर जाया जाता है, पहले उस असल मिट्टी को मिट्टी में रख दिया जाता है, उसके बाद में क्या कहते हैं, आप सब लोग क्या करें, मिट्टी दें। क्या करें? तो जब मिट्टी हाथ में दी जाती है, उसके बाद प्रार्थना होती है। तो जैसे अब्राहम अपनी वाइफ को मिट्टी दे रहा है, संगी, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, समाज के लोग जब हमारे साथ हमारी मृत्यु देही के अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, तो उनमें जो लोग मसीह होते हैं, वचन को जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि मिट्टी को मिट्टी के हवाले करना जरूरी है, वो भी मिट्टी लेते हैं और उस मिट्टी को मिट्टी में मिला देने का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए अंतिम समयों में जब एक व्यक्ति कूच करता है, तो उसको कब्रिस्तान में जाकर बाकी के मसीह लोग भी क्या देते हैं, वो लोग मिट्टी देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसको दूसरे शब्दों में हम परमेश्वर के वचन का पालन करना कहते हैं। इसको और गहरे शब्द में हम जिस दुख वाले परिवार के साथ गए होते हैं, हम उनके साथ सहभागी होते हैं कि हम उनके परिवार के सदस्यों को क्या दे रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं, उनके दुख का हिस्सा बनकर उसको परमेश्वर के हवाले कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगली घटना को हम नहीं पढ़ेंगे कि बाइबल वहां पर कहती है अब्राहम ने उस कब्र को खरीदने के लिए पैसा चुकाया। अब्राहम ने उस कब्र को खरीद लिया और बाइबल कहती है अब्राहम के बाद उसकी सारी वंशावली और अब्राहम भी इन्हीं कब्रों के अंदर अंतिम यात्रा के बाद आकर सो गया। इसीलिए बहुत सारे लोग ये डिमांड रखते हैं कि जहां उनके बाप दादों की कब्र है, उनकी भी कब्र
वहीं पर होनी चाहिए, हाँ या ना? पर कई बार हालात मद्देनजर नहीं रखे जाते, हालातों के कारण हमारी कब्र दाएं से बाएं हो सकती है। पर वचन के अंदर जब आप अब्राहम से लेकर उसके आगे उसके बच्चों की बात करते हो तो बाइबल में लिखा है वो एक दूसरे से वायदा करते गए कि मुझे वहीं ले जाकर मिट्टी देना, वहीं जाकर गाड़ना जहां सारा को गाड़ा गया, जहां अब्राहम को गाड़ा गया। वचन में लिखा है वो वैसा ही करते गए। तो अगला जिक्र आता है कि मुर्दा देही को सुगंध क्यों लगाए गए? क्या लगाए गए? आज भी इतर लगाते कि नहीं? हेलो, जब मुर्दा देही को नहला दिया जाता है, उस पर वाइट सफेद वस्त्र डाल दिया जाता है तो इत्र डालते हैं। सांसारिक तरीके से क्यों डालते हैं? हेलो, कौन बताएगा? बोलो बोलो, कौन बताएगा जल्दी से? सांसारिक तरीके से वो इधर क्यों डाला जाता है? किसी को नहीं मालूम? हाँ जी, एक जवाब आ गया, क्या नहीं आना चाहिए? उससे बदबू। हाँ जी, कोई और बताएगा? कौन बोला? बोलिए। उस टाइम पे तो बड़ी जल्दी जल्दी में लगे होते हो कि मुझे दे दो, मैं सबसे पहले करता हूँ, मान ना। पहली बात होती है उसकी अंतिम बात की तैयारी। क्या होती? अंतिम यात्रा है, इसलिए परफ्यूम उसके ऊपर डाल दिया जाता है। हम उसको संसारिक तरीके से अपने आप से उसको रेडी कर देते हैं। कैसे करके? रेडी करके। पर मोस्टली 99% उसके ऊपर इत्र क्यों डाला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। लोगों को पता नहीं, लोगों को डर रहता है कि ये जो स्पिरिट है ये कहीं और अटैक ना करे, इसीलिए वो वहीं पर स्पिरिट में इत्र डालते हैं और दाएं बाएं भी डालते जाएंगे। और ये सच्चाई है। आप कभी जिन लोगों को फॉलो करके ऐसा करते हो, कभी उनसे पूछना है आपने क्यों इस पर इत्र डाला है? उनके अंदर ये डर रहता है कि अब ये भटकने वाली आत्मा ना बन जाए, इसीलिए इत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कभी ट्राई करना, पूछना, मौका मिला। मसीह लोग इसको क्यों डालते हैं? क्योंकि ये तैयारी का एक हिस्सा है। चलिए बाइबल में चलते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय का 1-2 वचन पढ़िए तो। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा, और यूसुफ ने उस वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंध रख भरें। तब वैद्यों ने इस्राएल के शव में सुगंध रख भर दी। क्या कर दिए? सुगंध भर दिए। रोना बाइबल में जिक्र आ रहा है, रोना है। वचन कहते हैं वो रोया भी और उसने उसे चूमा भी, और उसने आदेश दिया कि उसकी देही पर, मर चुकी देही के ऊपर क्या लगाई जाए? सुगंधित लगाई जाए। इसको लगाने का मतलब ही ये था कि बॉडी बहुत दिन तक क्या रहे? सेफ रहे। बॉडी बहुत दिन तक क्या रहे? सेफ रहे। जब उसके ऊपर सुगंधित लगा दिए जाते हैं तब उसे कीड़ा जल्दी से असर नहीं करता। बॉडी अपने आप में क्या रहती है? कुछ दिनों तक सेफ रहती है। और यहाँ पर ये सुगंधित क्यों लगा रहे थे? उसका कारण था इनको इस बॉडी को एक जगह से दूर जगह तक लेकर जाना था।
और लंबा टाइम लगने वाला था। वचन में लिखा है 40 दिन। कितने? 40 दिन। तो जब हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते, हम लोगों की बनाई हुई उसी रीति से तुरंत उस डर के चक्कर में ये कर डालते हैं। अगर आपको याद आए तो बाइबल कहती है न्यू टेस्टामेंट के अंदर, जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में थे, एक स्त्री आती है और वो यीशु मसीह के ऊपर क्या डालती है? हेलो, क्या डालती है? यीशु मसीह क्या कहते हैं? इसने मेरे कफन दफन की तैयारी का काम कर दिया है। क्या कर दिया? कफन दफन के समय अंतिम तैयारी के लिए उस पर क्या छिड़का जाता था? इत्र छिड़का। इसलिए जब कूच कर चुके व्यक्ति के लिए वस्त्र खरीदते हैं तो उसके लिए क्या भी खरीदा जाता है? बोलो, इत्र भी खरीदा जाता है। एक घटना मुझे और याद आ रही है, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। जब एक व्यक्ति दुनिया से कूच कर जाता है, जिस बिस्तर पर वो गया होता है वो बिस्तर भी घर पे, जिस मंजे पर वो लेटा होता है वो मंजा भी घर में, उसकी बनावट के बने हुए कपड़े भी घर में रखे, पर उसकी बहुत महंगी महंगी वस्तुएं बोलो पास रखी जाती है। यस, अगर व्यक्ति की जेब में से पैसे निकल आए, हेलो, वो साथ नहीं जाएंगे, वो साथ नहीं जाएंगे। सोना चांदी उसने पहना हुआ है वो भी साथ, जिस मंजे पर वो जा रहा है वो मंजा बोलते जल्दी से उठा लो। तो कैसा लगता है? समझ में मेरी बातें आ रही हैं? जो जमाने को अच्छा लगता है वो करने में हम गुंजाइश नहीं करते, जो हमें अच्छा लगता है वो भी करने में हम गुंजाइश नहीं करते।